जय श्री राम आप सभी को। यह बात द्वापर युग की है। महाभारत के युग की कगार पर खड़े अर्जुन के मन में कई दुविधाएं थी। तब उनके सारथी और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जो यह सिखाती है कि जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब वे धर्म और धर्म का साथ नहीं छोड़ते। सदियों पहले कांपिल्य नाम के खूबसूरत नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा, जो अपने नाम की तरफ पवित्र, शांत और ऊंचे विचारों वाली महिला थी। दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। घोर दरिद्रता, खाने को ठीक से अनाज नहीं था, पहनने को फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उनके घर का दरवाजा कभी किसी अतिथि के लिए बंद नहीं रहता था। खुद भूखे सो जाते पर मेहमान को कभी भूखा नहीं लौटने देते थे। एक दिन गरीबी के इस अंतहीन सिलसिले से टूटकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, पवित्रा, अब यह मुफल्लिसी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। पवित्रा ने मुस्कुराते हुए अपने पति का हाथ थामा और बड़े शांत स्वभाव से कहा, स्वामी, धन और संतान तो पुरुषों के कर्मों और दान से मिलते हैं। अगर हमारे भाग्य में इस समय संघर्ष लिखा है तो जगह बदलने से भाग नहीं बदलेगा। आप यहीं रहिए, हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। वक्त गुजरा और दोपहर उनकी कुटिया में साक्षात महर्षि कौंडिन्य पधारे। ब्राह्मण दंपति के पास देने के लिए कोई धन दौलत नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तन मन की श्रद्धा से महर्षि की ऐसी सेवा की कि ऋषि का हृदय पिघल गया। दोनों की आंखों में छिपे दर्द को महर्षि ने भाप लिया। महर्षि कौटिल्य ने प्यार से कहा, हे सुमेधा, तुम्हारी इस कंगाली का अंत अब निकट है। मैं तुम्हें इस दरिद्रता के चक्रव्यूह से निकालने का सीधा और दिव्य रास्ता बताता हूँ। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष के एक चमत्कारी तिथि आती है जिसे परमा एकादशी कहते हैं। तुम दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखो और रात में सो मत, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर जागरण करो। याद रखो, इस व्रत के पुण्य से कभी राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया राजपाट मिला था और कुबेर देवता के धनाधीश बने थे। ऋषि की बात सुनकर सुमेधा और पवित्रा ने पूरे नियम और अटूट विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। रात भर दोनों ने प्रभु के नाम के दीपक जलाए और कीर्तन किया। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं लौटती। अगले दिन सुबह उनकी कुटिया के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि एक दिव्य राजकुमार वहां खड़ा था। राजकुमार ने सुमेधा के त्याग और धार्मिकता के प्रभावित होकर उन्हें उपहार स्वरूप भव्य आलीशान घर और इतनी धन संपदा दी कि उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी एक पल में गायब हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, जो इंसान अपने धर्म पर टिका रहता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, समय आने पर उसका भाग्य जरूर बदलता है। परमा एकादशी का व्रत सिर्फ धन नहीं बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि को देता है। जय सिया राम आप सभी को।